इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस समय तूतू मैमे तो खूब हो रही है, लेकिन नशा नियंत्रण कानून की कोई बात नहीं हो रही है। अश्लीलता नियंत्रण कैसे किया जाए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कालाधन नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही, हवाला नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत में अराजकता फैलती जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मजहबी उन्माद तेजी के साथ फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन घुसपैठियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जनसंख्या विस्फोट तेजी के साथ फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस तू चोर मैं सिपाही, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू मैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा इससे। अरे भारत बदलेगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी, वन नेशन वन एजुकेशन कोड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। भारत तब बदलेगा जब जो दुनिया भर के टैक्स है ये खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स लागू होगा। जब ये जीएसटी खत्म होगा, इनकम टैक्स खत्म होगा, टीडीएस खत्म होगा, वैट खत्म होगा, तब भारत बदलेगा। जब भारत में इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब खर्च करने पे टैक्स लगेगा, जिसको कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। भारत में तब बदलेगा जब वन नेशन वन पुलिस कोड होगा। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बिहार की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। पुलिस को तो हर जगह एक जैसा काम करना चाहिए। अल्टीमेटली वेतन भत्ता गाड़ी बंगला जो मिलता है पुलिस को, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलता है, लेकिन वो तो सत्ता की इशारे पे नाच रही है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है और जो हर राज्य का अपना अपना कानून चल रहा है, अपने अपने हिसाब से जो पुलिस सत्ता के इशारे से काम कर रही है। तो पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही, जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही। 5 करोड़ केस के कारण 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक परिवार में अगर 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। 30 साल मुकदमे, 40 साल मुकदमे चल रहे। गरीब आदमी परेशान हो जा रहा है, वो बेचारे के पास जो कुछ उसकी कमाई होती है वो सारा वो तारीख पे खर्च हो जाता है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। सिटीजन चार्टर लागू करने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। जस्टिस विद इन ईयर की चर्चा नहीं हो रही है कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जनसंख्या विस्फोट तेजी से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण करने की कोई चर्चा नहीं हो रही। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, ये खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में भी ये खेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खेल चल रहा है। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता जा रहा है, रेलवे किनारे अवैध निर्माण होता जा रहा है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाने पर कोई चर्चा नहीं हो रही। भारत में जिस तरीके से घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेशी, बंगाल से घुसते हैं और सीधे पंजाब पहुंच जाते हैं, बंगाल से घुसते सीधे गुजरात पहुंच जाते हैं, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। मैं बार बार कहता हूं, ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पेड है, ज्यादातर इसमें पेड है। ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनको फंडिंग आती है, तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुबह से लेकर शाम तक जय जयकार करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने इनको पेमेंट मिलता है। तो इनका काम है केवल अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जय जयकार करते रहना। इनको जनता के मुद्दे से, देश के मुद्दे से, राष्ट्र के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन न मूल कारण बताते, न समाधान बताते। बेरोजगारी की बात करने वाले कभी ये नहीं बताते कि बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तब बेरोजगारी रुकेगी। मिलावटखोरी करने वाले कभी ये नहीं बताते, जो मिलावटखोरी की बात करते हैं, कि मिलावटखोरी का मूल कारण यह है कि डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। डिमांड ज्यादा इसलिए है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, तो दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, हवा शुद्ध नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रहा है, पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जूस शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, फल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। वो तो तभी मिलेगा ना जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो हमारे देश में हो क्या रहा है कि समस्याओं पर चर्चा होती जा रही है, लेकिन न मूल कारण पे चर्चा हो रही है, न समाधान पे चर्चा हो रही है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ समस्या लिखे, उसको रिप्लाई करिए, व्हाट इज द रूट कॉज एंड परमानेंट सॉल्यूशन। जब कोई धर्मांतरण की घटना बताए तो पूछिए कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा। अब लोग धर्मांतरण की घटना ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि धर्मांतरण कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको 20 से 50 साल सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए। वो कभी नहीं बताएंगे। घुसपैठियों का वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। घुसपैठियों का वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन घुसपैठ का जो मूल कारण है घूसखोरी, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इस देश में जो समस्याएं हैं ना,
इन सभी समस्याओं का समाधान है। भारत में एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो लाइलाज है। नशा तस्करी पूरी विश्वव्यापी समस्या नहीं है, मानव तस्करी पूरी दुनिया में नहीं होती है, घूसखोरी पूरी दुनिया में नहीं होती है, जमाखोरी पूरी दुनिया में नहीं होती, मिलावटखोरी पूरी दुनिया में नहीं होती, कालाबाजारी पूरी दुनिया में नहीं होती, जासूसी और गद्दारी पूरी दुनिया में नहीं होती, सड़क के किनारे अवैध निर्माण पूरी दुनिया में नहीं होता, आतंकवाद पूरी दुनिया में नहीं है, चीन में नहीं है, बम विस्फोट नहीं होता, सड़क के किनारे अवैध निर्माण पूरी दुनिया में नहीं होता। तो जो समस्या पूरी दुनिया में नहीं है, इसका मतलब उन समस्याओं का इलाज है ना। लेकिन इलाज ये तूतू मैं नहीं है। तूतू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी से एक भी समस्या खत्म नहीं होगी, एक भी। अगर होनी होती तो पिछले 75 साल में हो गई होती, क्योंकि पिछले 75 साल में एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले, एक से बढ़कर एक बढ़िया लेख लिखने वाले, एक से बढ़कर एक बढ़िया कविता पाठ करने वाले, एक से बढ़िया एक जो है लच्छेदार बातें करने वाले सब आ चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कायदे से संसद में तो उनको जाना चाहिए जो वास्तव में बढ़िया कानून बना सके। संसद में उनको जाना चाहिए जो बढ़िया भारत की समस्या को समझें, उसका मूल कारण खोजें और उसका अस्थायी समाधान करने के लिए उस पर कानून बनाएं। जैसे डॉक्टर उसको बनना चाहिए जो जिसको बढ़िया जानकारी हो। अनपढ़ अनाड़ी आदमी अगर डॉक्टर बन जाएगा तो दूसरों की जान ले लेगा ना। हीरो उसको बनना चाहिए जो अच्छी एक्टिंग करना जानता हो। हीरोइन उसको बनना चाहिए जिसको अच्छी एक्टिंग करना आता हो। सिंगर उसको बनना चाहिए जिसका गला बढ़िया हो, जिसको अच्छा गाना गाना आता हो। वैसे सांसद विधायक तो उसको बनना चाहिए जिसको संविधान की बढ़िया जानकारी हो, जिसको कानूनों की बढ़िया जानकारी हो, जिसको इस बात की जानकारी हो कि सिंगापुर में क्या कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या कानून चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। अदरवाइज आप किसी को भी जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, पॉपुलरिटी के आधार पे अगर संसद विधानसभा में भेजेंगे तो वहां जाके करेंगे क्या। रेखा गई थी संसद में, कितने कानून बनवा लिए। सचिन तेंदुलकर गए थे संसद में, कितने उन्होंने कानून बनवा दिए। ऐसे और भी बहुत सारे हीरो हीरोइन संसद में जा चुके हैं, कितने उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने संसद में गए, बॉलीवुड अश्लीलता परोस रहा है, लेकिन बॉलीवुड से जो लोग संसद में गए आज तक इन्होंने कभी अश्लीलता के खिलाफ कानून कभी कोई चर्चा तो किया नहीं। ऐसे कितने सारे क्रिकेटर है, कितने सारे खिलाड़ी गए संसद में, कभी इन्होंने सट्टेबाजी के खिलाफ तो कभी संसद में कोई बात ही नहीं किया, जबकि सट्टेबाजी के कारण हमारा पूरा खेल बर्बाद हो रहा है। तो खेल जो लोग अपनी फील्ड से जा रहे हैं संसद में, अगर वो अपनी फील्ड के लिए भी अच्छा वहां पे करने के लिए ना 0 आवर में सवाल पूछते हैं, ना क्वेश्चन आवर में सवाल पूछते हैं, ना कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, तो केवल उनको शोमैन बनाने के लिए, शोपीस बनाने के लिए उनको संसद भेजा जाता है क्या। उनको संसद भेजना चाहिए क्या, आप खुद ही सोचिएगा। एक बात याद रखिए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ था, 2 साल के बाद हमसे बहुत आगे निकल गया। जापान 50 साल में बहुत जबरदस्त प्रगति कर लिया। दुबई 50 साल पहले रेगिस्तान था, आज देख लीजिए पूरी दुनिया की कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोल रही हैं। सिंगापुर 50 साल पहले कुछ नहीं था और आज स्थिति वहां के देख लीजिए। और भारत में आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। 81 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे, 90% गरीबी रेखा के ऊपर थे। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, 81 करोड़ गरीब हैं। इसका मतलब लगभग 65% गरीब है। पहले 10% गरीब थे, अभी 65% गरीब हैं। तो गरीबी तो बढ़ रही है। जब तक 2 करोड़ घर बनेगा, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, तो कितना घर बनाओगे आप। जब तक 2 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार पैदा होगा, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे, तो कितना आप कर लोगे। तो समस्याओं का समाधान कठोर कानून है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, उसका अस्थायी समाधान लिखिए। और यही बढ़िया टाइम है, चुनाव का टाइम सबसे बढ़िया टाइम होता है। इस समय अगर आप ढंग से आवाज उठाएंगे तो जो कानून है वो पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में आ जाएगा, नहीं तो फिर 5 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और आज चर्चा नहीं हुई तो फिर कभी नहीं चर्चा हो पाएगी।